ठीक है बच्चों, आज ग्राफिकल ग्राफ समझते हैं सबसे पहले और फिर ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन से रिलेटेड जो ग्राफ हैं वे तीन टाइप के हैं। एक है पोजीशन टाइम ग्राफ, एक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब ग्राफ तो आपने मैथमेटिक्स में भी बनाए होंगे। ग्राफ बनाने के लिए क्या जरूरी है? कोऑर्डिनेट। जैसे एक होगी हमारी एक्स एक्सिस और एक होगी वाई एक्सिस। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ पोजीशन टाइम ग्राफ की, मैंने क्या कहा? पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी कि एक एक्सिस तो पोजीशन होगी और दूसरी एक्सिस टाइम होगी। एक एक्सिस को मैं कहूंगा पोजीशन, दूसरी एक्सिस को कहूंगा टाइम। जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर्म करेंगे तो एक एक्सिस होगी वेलोसिटी और एक होगी टाइम। ठीक है, तो जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहे होंगे किसी भी सिचुएशन का, तब ध्यान रखेंगे कि इस एक्सिस पर हमें केवल पोजीशंस को लोकेट करना है, वेलोसिटी को नहीं करना। और जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर्म कर रहे होंगे किसी भी सिचुएशन की, तो हम ध्यान केवल किस पर देंगे? वेलोसिटी पर। और इससे कोई मतलब नहीं है कि पोजीशन क्या है, वेलोसिटी पर ध्यान देंगे। एक्सेलरेशन टाइम में किस पर ध्यान देंगे? एक्सेलरेशन पर देंगे। क्लियर है? तो अब पोजीशन टाइम ग्राफ हमारे पास जो है, पोजीशन टाइम ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो, ये चार होते हैं। चार पोजीशन टाइम ग्राफ है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। पहला ग्राफ जो आप फॉर्म करोगे पोजीशन टाइम ग्राफ का, वो सिचुएशन क्या रहेगी? कुछ इस सिचुएशन में होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा होगा? रेस्ट में होगा। दूसरी सिचुएशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा। दूसरी सिचुएशन किसकी है? यूनिफॉर्म मोशन। तीसरी सिचुएशन है यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। फोर्थ पोजीशन है यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब ये जो इधर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये भी इन चार पोजीशंस के लिए, इन चार सिचुएशंस के लिए होगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी इन्हीं चार सिचुएशंस के लिए होगा। सिचुएशंस क्या रहेंगी? सेम, इसमें भी और इसमें भी। दैट मीन्स आपके पास कितने ग्राफ होंगे? 12 ग्राफ होंगे। 4 इसके पोजीशन टाइम ग्राफ के, 4 वेलोसिटी टाइम ग्राफ के और 4 एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के। तो ये 12 ग्राफ आपको स्टडी करने हैं अच्छे से। तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, वो कैसा है? बिल्कुल रेस्ट में है। तब दूसरा ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन, कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। किस तरह के मोशन में है? यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, एक जैसी है। अगर वो 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, तो हर सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलेगा? 5 मीटर। अगले सेकंड में भी कितना चलेगा? 5 मीटर। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है कि जो आपका एक्सेलरेशन है, एक तो वो पॉजिटिव है, फिर यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे हम बाइक चलाते हैं तो एक्सेलरेटर को लगातार क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं, यानी कि उसकी वेलोसिटी को लगातार, स्पीड को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जब एक्सेलरेटर को एक तरीके से बिल्कुल एक कांस्टेंट रूप से हम पुश करते रहते हैं, दैट मीन्स कि सपोज कि एक्सेलरेशन 3 है, इसका मतलब होता है कि जो भी उसका स्पीड है, अगर एक्सेलरेशन 3 है तो हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी या उसका स्पीड जो है वो 3 के हिसाब से बढ़ जाएगा। यानी कि वेलोसिटी सपोज 7 है, तो नेक्स्ट सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी? 10। उससे नेक्स्ट सेकंड में कितनी होगी? 13। उससे नेक्स्ट सेकंड में कितनी होगी? 13 के बाद 16, उसके नेक्स्ट सेकंड में 19। मतलब 3 के हिसाब से बढ़ेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले 2 बढ़ा, फिर 1, फिर 4, फिर 2, फिर 1, ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म तरीके से ही इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव, और यूनिफॉर्म तरीके से डिक्रीज हो रहा है, हमने ब्रेक अप्लाई कर दिए तो नेगेटिव। लेकिन एक्सेलरेशन जो है कैसा है? यूनिफॉर्म है, यानी कि उसकी स्पीड को एक बराबर कांस्टेंट तरीके से इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी को एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म तरीके से डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है? तो ये ग्राफ अभी समझते हैं फिर वन बाय वन, कौन सा ग्राफ क्या देगा, क्या होगा, वे सारी सिचुएशंस देखनी है।
तो सबसे पहले हम डील करेंगे किसके बारे में, पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। पोजीशन टाइम ग्राफ को XT ग्राफ भी कहते हैं, क्योंकि पोजीशन को क्या मानते हैं, X, पोजीशन को शो करते हैं X से और टाइम T, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक एक्सिस है हमारी Y और एक एक्सिस है X, तो मैं इस साइड क्या मानता हूँ कि हमारे पास क्या है, टाइम है। टाइम हम किस में लेंगे, सेकंड्स में। इस साइड क्या है, X यानी कि पोजीशन है, और पोजीशन को आप किस में लोगे, मीटर में, ठीक है। तो हमने लिया सपोज यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ये इक्वल इंटरवल लिए। टाइम के जो इंटरवल है वो क्या है, इक्वल, हर एक इंटरवल 1 सेकेंड का है। यहाँ पोजीशन ली सपोज, यहाँ पे इस पॉइंट पे है 5 मीटर, 5 मीटर, यहाँ है इतनी ही दूरी पर 10 मीटर, फिर 15 मीटर, इस तरीके से। अब सबसे पहला ग्राफ, जब हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट में है। अगर ऑब्जेक्ट बेटा रेस्ट में होगा तो क्या उसका पोजीशन चेंज होगा, नहीं होगा, यानी कि वो जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे है वही पोजीशन रहेगी। अब इनके ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए या किसी फिजिक्स के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए एक पॉइंट दिमाग में समझ लो कि ग्राफ बनाता कौन है, जो सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है, जो सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि एक ऑब्जर्वर भी है जो ये देख रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जो ये देख रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये देख रहा है कि वो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन में है, यानी कि एक ऑब्जर्वर है। और वो ऑब्जर्वर कहाँ है, जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ऑब्जर्वर कहाँ होता है, ऑब्जर्वर हमेशा होता है ओरिजिन पर। ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करती हैं वहीं क्या होता है, ऑब्जर्वर। ये 0 0 पोजीशन है, यहाँ पे पोजीशन भी 0 है, टाइम भी 0 है। सपोज कि मैं ऑब्जर्वर हूं और मेरे पास है एक स्टॉप वॉच। जैसे ही मैं स्टॉप वॉच स्टार्ट करता हूं, टाइम स्टार्ट होता है, किस चीज का, ऑब्जर्वेशन का। जैसे ही मैं स्टॉप वॉच को बंद करता हूं, टाइम खत्म। अब उसके बाद ना तो टाइम खत्म होने के बाद हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ना टाइम शुरू होने से पहले ऑब्जर्व कर रहे थे। केवल जब से मैंने टाइम स्टार्ट किया है और जब तक टाइम चला फिर बंद कर दिया, तब तक के टाइम के लिए मैंने किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया, ऑब्जर्व किया। तब तक मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया। तो अगर मैं ओरिजिन पे हूं, अगर मैं यहां हूं, तो ऑब्जेक्ट को जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं वो तो कहीं भी हो सकता है। उसका पोजीशन अगर सपोज मेरे वो थोड़ा क्लोज है तो यहाँ पे हो सकता है ऑब्जेक्ट, या फिर बिल्कुल जहां मैं हूं वहीं पे है तो यहाँ होगा जहां मैं हूं, या फिर हो सकता है मेरे से दूर हो या काफी दूर हो। क्लियर है। और मेरे से यानी कि ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट की, जिस ऑब्जेक्ट को वो ऑब्जर्व कर रहा है उसकी पोजीशन कुछ भी हो सकती है। तो सपोज हमने मान लिया कि उसकी पोजीशन यहाँ है, यहाँ कहीं उसकी पोजीशन है, और ये 8 मीटर के आसपास होगा कि जिस ऑब्जेक्ट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं वो मेरे से कितनी दूर है, 8 मीटर्स की दूरी पर है। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है, यहाँ मैं देख रहा हूं, यहाँ हमारा इतनी पोजीशन पे 8 मीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। तो इस 0 टाइम पर ये पोजीशन था। अब मैंने टाइम स्टार्ट कर दिया, अब टाइम बढ़ रहा है, तो 1 सेकंड बाद उसका पोजीशन क्या होगा, अगर वो रेस्ट में है तो क्या पोजीशन होगा उसका, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जर्वर तो यही है, अब ऑब्जेक्ट भी हमारा रेस्ट में है। अब मैं यहाँ था, मैंने देखा कोई ऑब्जेक्ट है वो 8 मीटर की दूरी पे है, तो 1 सेकंड बाद उसकी पोजीशन क्या होगी, वही रहेगी 8 मीटर ही। तो 1 सेकंड बाद भी उसका पोजीशन यही है, तो ग्राफ के हिसाब से पॉइंट हमारा कहाँ लोकेट होगा, इस पॉइंट पर लोकेट होगा। फिर 1 सेकंड बाद टाइम बीत गया, अब उसका पोजीशन क्या है, अब भी यही है। तो 1 सेकंड बाद जब हम देखते हैं तब भी उसका पोजीशन यही था, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट यहाँ आ गया। फिर 1 सेकंड बाद उसका पोजीशन अब भी यही है, तो फिर हमारा पॉइंट यहाँ आ गया। फिर 1 सेकंड बाद ये पोजीशन यही है, तो पॉइंट ये आ गया। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं इसका ग्राफ कैसा होगा, तो सारे पॉइंट्स आप ज्वाइन कर दो तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, ये ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा, ये स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन को मैं कैसे डिफाइन करूं, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। दैट मीन्स जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा किसके लिए, जब ऑब्जेक्ट
रेस्ट में हो तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। क्लियर है बात, समझ आई? तो हमारा ग्राफ क्या आया। अब सिचुएशन देखो, हमें टेबल फॉर्म करते हैं ताकि चीजें और बेहतर अच्छे से समझते रहें। हर ग्राफ की एक टेबल बनाते रहना। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, दैट मीन्स इसका वेलोसिटी कितना बेटे, 0 है। ठीक है, तो इधर की साइड में लिखता हूं यहाँ पे पोजीशन, क्या मैंने लिखा, पोजीशन, और इधर लिखा टाइम। टाइम इंटरवल लिख दो यहाँ पे, टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल है, दैट मीन्स यहाँ इन दो पॉइंट के बीच का टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, इन दो पॉइंट के बीच का भी 1 सेकेंड, हर एक टाइम इंटरवल क्या है, 1 सेकेंड है। तो जब मैं देख रहा था कि 0 सेकेंड पे हमारा पोजीशन क्या था, तो 0 सेकेंड पे कितना आया था, 8 मीटर। सपोज वो कितना था, 8 मीटर, ये 8 मीटर है, ऐसा मानो है ना, 0 सेकेंड पे 1 मीटर 8 मीटर था। फिर 1 सेकेंड पर 1 सेकेंड बाद या इंटरवल 1 सेकेंड का ही ले रहे हैं, तो सपोज करो दैट जब 1 सेकेंड का इंटरवल था, 1 सेकेंड के इंटरवल में ऑब्जेक्ट कहाँ है, 1 मीटर पर, नेक्स्ट 1 सेकेंड के इंटरवल में भी कहाँ है, 8 मीटर पर, नेक्स्ट 1 सेकेंड जब हुआ तब भी कहाँ था, 8 मीटर पर, नेक्स्ट 1 सेकेंड में भी कहाँ था, 8 मीटर पर, यानी कि उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा था, हर एक टाइम इंटरवल पर पोजीशन क्या था, सेम। तो जो हमारा ग्राफ आया, इसके पॉइंट्स क्या हैं, द ग्राफ इज a straight line parallel to the time axis, जो ग्राफ है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, जो लाइन जो है टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, समझ आई, पॉइंट क्लियर है। अब ग्राफ का ना ध्यान रखना, ग्राफ के कुछ पॉइंट होते हैं। अब ध्यान, इसमें दो चीजें हमेशा हमें निकालनी होती है, दो चीजें हमेशा, एक स्लोप और एक एरिया, स्लोप और एरिया, स्लोप और एरिया, ध्यान देना। तो ये ग्राफ तो हमने फॉर्म कर लिया, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ था, सिचुएशन थी कि ऑब्जेक्ट कैसा था, रेस्ट में था, हमने देखा टेबल फॉर्म की कि ग्राफ कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है। अब दो चीजें हर एक ग्राफ की देखोगे आप, एक स्लोप और एक एरिया। प्रयास करोगे कि स्लोप क्या दे रहा है, एरिया क्या दे रहा है, हो सकता है कोई चीज कुछ ना दे रही हो। तो किसी भी ग्राफ का स्लोप का क्या मतलब है, स्लोप क्या चीज है। अब 9th में तो पहली बार आप देख रहे हो, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते रहोगे आगे तो फिजिक्स में पता चलेगा कि बहुत सारे स्लोप आप बाद में निकालोगे, केमिस्ट्री में भी हैं। ठीक है, तो स्लोप होता क्या है, स्लोप को अगर मैं नॉर्मली देखूं तो स्लोप मतलब होता है ढलान, किसी भी चीज का कितना ढलान है, स्लोप का मतलब है ढलान। तो सपोज एक लैडर हमने लगाई है ना, एक लैडर हमने लगाई, एक लैडर एक दीवार से लगी हुई है इस तरीके से, एक दीवार से एक लैडर इस तरीके से लगी हुई, ये दीवार है, ये दीवार का है हाइट, और ये जिस जगह पे रखी है ये इसका है बेस, ये हाइट है और ये बेस है। अब स्लोप को मैं क्या कह रहा हूँ, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है ढलान। तो इसका ढलान कितना है या इसका ढलान किस चीज पर डिपेंड करेगा, तो जितना ज्यादा हम हाइट रखेंगे, जितनी ज्यादा हाइट रखेंगे ढलान उतना ही ज्यादा होगा, जितना ज्यादा बेस रखोगे ढलान उतना ही कम होगा। मतलब ये लैडर अगर मैं थोड़ी आगे करके ऐसे लगा देता तो बेस तो कम हो जाता और हाइट बढ़ जाती, लेकिन अगर इसे यहाँ से पीछे कर देता तो हाइट कम हो जाती और बेस बढ़ जाता। तो अगर मैं बेस को बढ़ाऊं तो ढलान क्या हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हाइट को अगर बढ़ाऊं तो स्लोप बढ़ रहा है, दैट मीन्स हाइट बढ़ाने पे स्लोप बढ़ेगा, हाइट घटाने पे स्लोप घटेगा। तो हाइट और स्लोप कैसे हुए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब बेस को बढ़ाने से स्लोप घटेगा और बेस को घटाने से स्लोप बढ़ेगा, उल्टा हो रहा है ना, दैट मीन्स बेस क्या है इसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, कोई चीज बढ़ाने से कोई चीज घटती हो और घटाने से बढ़ती हो, उल्टा काम हो रहा हो तो वो हमेशा डिवाइड में आती है उसके फॉर्मूले के।
और कोई चीज अगर किसी को बढ़ाने से कोई चीज बढ़ाने से बढ़ती हो और घटाने से घटती हो तो वो उसके फॉर्मूले में ऊपर आती है। तो अगर मैं बात करूं स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, हाइट अपॉन बेस। क्योंकि हाइट को बढ़ाने से स्लोप बढ़ेगा और बेस को बढ़ाने से घटेगा, तो बेस डिवाइड में आएगा, हाइट ऊपर आएगी मल्टीप्लाई में। क्लियर है? तो स्लोप का जो फॉर्मूला है वो क्या है बेटे, हाइट अपॉन बेस। याद रखेंगे स्लोप का फॉर्मूला क्या है, हाइट अपॉन बेस। तो अब ये है, ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है, इसका ढलान क्या है, 0। ढलान क्या है इसका, कोई ढलान है ही नहीं, बिल्कुल लेडर ऐसे ऐसे रखी हुई है। अगर ये लाइन ऐसे होती तब इसका स्लोप होता, लेकिन ऐसे है तो कोई भी स्लोप नहीं है। अब एक एक लेडर है ऐसे रखी हुई है, कोई भी स्लोप, 0 स्लोप है इसका, क्योंकि इसका हाइट क्या है, 0। बेस ही बेस है, बस हाइट क्या है, 0 है, तो इसका कोई स्लोप नहीं है। लेकिन इसका अगर स्लोप होता, अगर हमारे पास है ना, अभी स्लोप के बारे में जान रहे बेटे, ये पोजीशन है, ये टाइम है। सपोज कोई ग्राफ ऐसा आ रहा होता, ये जो ग्राफ है वो इस तरह आ रहा होता। अब इस ग्राफ का देखो, अब इस ये ग्राफ को आप लेडर समझो, तो इसका बेस क्या है और हाइट क्या है, वो अगर आप निकालोगे तो आप समझोगे कि ये इसकी क्या है, हाइट, ये इसकी क्या है, बेस। तो ये जो हाइट है बेटे, ये क्या है, ये है ना इधर पोजीशन, ये क्या है, हाइट क्या है, पोजीशन, बेस क्या है, टाइम। तो पोजीशन अपॉन टाइम, पोजीशन अपॉन टाइम, दिस एक्सिस डिवाइड बाय दिस एक्सिस, दिस एक्सिस डिवाइड बाय दिस एक्सिस, ये हमेशा क्या होता है, स्लोप होता है। इस एक्सिस को वाई एक्सिस पर जो भी है, जो भी यहाँ है, यहाँ पोजीशन है तो पोजीशन, वेलोसिटी होती तो वेलोसिटी, इस एक्सिस को डिवाइड कर दो इस एक्सिस से, जो भी आपका ग्राफ होगा उसका स्लोप आ जाएगा। तो स्लोप मतलब क्या है, हाइट दिस साइड डिवाइड बाय दिस साइड। ये जो है हमेशा क्या होगी, हाइट, और ये क्या होगी, हमेशा बेस। क्लियर है? तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, स्लोप में हाइट क्या है, पोजीशन है, हाइट क्या है, पोजीशन, बेस क्या है, टाइम। पोजीशन से क्या नापता है, अगर पोजीशन यहां से यहां तक की पोजीशन आई, इससे क्या नापेंगे, डिस्टेंस, और डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि इसका बेटे जो स्लोप होगा, जो इसका स्लोप होगा वो क्या होगा, ये होगा पोजीशन यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला है, स्पीड का। वेरी गुड। तो इसका इस पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें स्पीड दे रहा है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो क्या दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है। क्लियर है बात, समझ आई? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है हमें, स्पीड और वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्पीड और वेलोसिटी। क्लियर है? क्यों देता है ऐसा, क्योंकि ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, और जब भी हमसे स्लोप पूछेगा तो हम कहेंगे कि ये एक्सिस डिवाइड बाय ये एक्सिस होती है, क्योंकि इस एक्सिस पर पोजीशन है तो यहाँ से हम डिस्टेंस को देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे, इस एक्सिस से टाइम को देखेंगे। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को आप टाइम से डिवाइड करोगे तो या तो स्पीड आएगा या फिर वेलोसिटी आएगा। दैट मीन्स पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, दिस एक्सिस बाय दिस एक्सिस करके जो आएगा, वो हमें या तो स्पीड देगा या वेलोसिटी देगा। और इस पोजीशन में जब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में होगा तब उसका स्पीड या वेलोसिटी क्या होता है, 0। इसीलिए इसका स्लोप भी क्या आ रहा है, 0। ठीक है? लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई स्पीड या वेलोसिटी है तब स्लोप कभी भी 0 नहीं आएगा, उसका कोई ना कोई वैल्यू होगा। क्लियर, समझ आया? अब दूसरी बात, एरिया क्या होता है। ध्यान रखना, स्लोप में हमेशा हर बार यही करेंगे हम, चाहे ग्राफ कैसा भी हो, दिस एक्सिस डिवाइड बाय दिस एक्सिस, बिकॉज दिस एक्सिस विल वर्क एज हाइट एंड दिस एक्सिस विल वर्क एज बेस। और हाइट बाय बेस क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है? चलो अब एरिया क्या है, एरिया को कैसे समझे।
तो किसी भी ग्राफ का जब हम एरिया निकालते हैं, अगर हमारे पास एक ग्राफ है, हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्राफ या एरिया अंडर ग्राफ, तो एरिया में हमेशा क्या होता है, इस एक्सिस का मल्टीप्लाई होता है इस एक्सिस के साथ। एरिया में हमेशा इस एक्सिस का मल्टीप्लाई होगा इस एक्सिस के साथ। कैसे? सपोज ये लाइन हमारा क्या है, ये लाइन हमारे क्या है, ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ के नीचे का एरिया क्या है, तो ये है। अगर मैं यहां से यहां तक भी लूं तो क्या होगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब उस रेक्टेंगल का एरिया अगर मैं कहूं निकाल लो, तो एरिया क्या होगा, ये बेस मल्टीप्लाई बाई लेंथ, है ना, लेंथ या ब्रेथ कह दो, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इस एक्सिस का मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स एक्सिस का किसके साथ, टाइम एक्सिस के साथ। तो एरिया में हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस के साथ। तो जो भी मल्टीप्लाई करके आ रहा होगा वही फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। तो हमें देखना है कि इसके एरिया में क्या देगा। तो x मतलब क्या, x से क्या निकलेगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और इनटू क्या है, टाइम। तो मुझे बताओ डिस्टेंस इनटू टाइम कोई फॉर्मूले में आ रहा है, डिस्टेंस इनटू टाइम आता है किसी फॉर्मूले में, किसी के फॉर्मूले में नहीं आता। डिस्टेंस अपॉन टाइम तो आता है, डिस्टेंस इनटू टाइम नहीं आता। दैट मींस इसका जो एरिया है वो हमें कुछ नहीं देगा, ठीक है। आपसे कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया में क्या दे रहा है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस में पूछ सकते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया हमें वेलोसिटी देता है, स्पीड देता है, एक्सेलरेशन देता है, या कुछ नहीं देता, नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ नहीं देगा, है ना, कुछ नहीं, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलती। क्लियर है? तो पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में समझ आया, ठीक है। रेस्ट में अगर होगा तो स्लोप के बारे में, स्लोप क्या होता है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का बेटा स्लोप हमें क्या देगा, स्लोप क्या देगा, स्पीड या वेलोसिटी। जब कभी किसी भी ग्राफ का स्लोप पूछेगा, आप बस ये देखो इस एक्सिस पे जो भी लिखा है उसको इससे डिवाइड करके देखो, जो आ रहा है वही मिलेगा। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे तो स्पीड या वेलोसिटी आती है, तो वही इसका स्लोप हमें देगा। एरिया अगर देखते हैं तो इन दोनों एक्सिस का मल्टीप्लाई करा के देखेंगे, तो मल्टीप्लाई करा के क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। दैट मीन्स इसका एरिया हमें कुछ नहीं देगा, एरिया अंडर ग्राफ हमें यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर? अब पोजीशन टाइम ग्राफ का ही नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, और दूसरा क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा हो, यानी कि बराबर बराबर इक्वल इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो, इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल में, तब क्या होगा। तो यहाँ पे जो एक्सिस है ये क्या है, एक्स। ये कौन सी एक्सिस है, टाइम एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस होगी, ये ग्राफ भी कौन सा है, पोजीशन टाइम का। तो इधर भी हम क्या लेंगे, पोजीशन ही लेंगे, एक्स, किसमें, मीटर में, ठीक है। अभी भी यहाँ पोजीशन ही है, पोजीशन टाइम ग्राफ के चार पोजीशन टाइम ग्राफ चल रहा है। पहले हमने देखा पोजीशन टाइम ग्राफ किसके लिए, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। अब हम देख रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ किसके लिए, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा। दैट मीन्स उसका स्पीड या वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना, वो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, सेम वेलोसिटी से, सेम स्पीड से। तब ग्राफ कैसा होगा, ये ओरिजिन है। टाइम इंटरवल फॉर्म कर लो, यहाँ कितना होगा 1 सेकेंड, यहाँ 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ये टाइम इंटरवल है। इधर की तरफ पोजीशन होगी, सपोज ये पोजीशन है आपकी 5 मीटर, ये 10 मीटर, ये 15, ये 20, ये 25, ऐसा मतलब ये पोजीशन है। अब जब हम देख रहे थे कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, और हम उसे देख रहे हैं, वो यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, मैं यहाँ, ऑब्जर्वर कहाँ है, ओरिजिन पर है। अब ऑब्जर्वर ओरिजिन पर है, उसके हाथ में क्या है, एक स्टॉप वॉच है। अब वो देख रहा है कोई बच्चा है साइकिल से जा रहा है, यानी कि क्या है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, सीधे सीधे जा रहा है कहीं, ठीक है। अब मैं यहाँ हूँ, मैं देख रहा हूँ, जैसे ही मैंने टाइम स्टार्ट किया, उसका पोजीशन कुछ भी हो सकता है। उस बच्चे का पोजीशन जैसे ही टाइम स्टार्ट करेंगे, वो कुछ भी पोजीशन हो सकता है ना, हो सकता है यहाँ हो, या यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, या इससे भी ज्यादा कहीं हो, है ना, कहीं भी हो सकता है। वो यहाँ भी हो सकता है जहां मैं हूँ, कहीं भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो जैसे ही सपोज हमने मान लिया कि जैसे मैं टाइम स्टार्ट करता हूँ, वो बच्चा कहाँ था, उसका पोजीशन क्या था, उसका पोजीशन ये था। अब मेरे से 5 मीटर की दूरी पे था, और वो जा रहा था कितनी स्पीड से, हमने मान लिया 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही जा रहा था। ये सभी हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं। लेकिन अगर
कोई सिचुएशन हमारे पास होगी, नहीं आपको तो ये लेना है कि 8 मीटर पे था और 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, तो वैसे ही ग्राफ फॉर्म कर देंगे, है सेम बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल ये, तो हमने माना कि उसका इनिशियल पोजीशन क्या था, 0 सेकंड पर वो कहाँ था, 5 मीटर पे था, ठीक है, ये पोजीशन है, और उसकी स्पीड क्या थी जिससे वो जा रहा था, 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका टेबल फॉर्म करो, जेट का वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकंड। अब इसका पोजीशन, यहाँ पोजीशन ही रखेंगे, ठीक है, पोजीशन, और यहाँ पे टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल हमने लिया पहले 1 सेकंड में, यहां से यहां तक जब 1 सेकंड गुजर चुका है, जब ऑब्जेक्ट यहां था 0 सेकंड पे था तो पोजीशन क्या थी, 5 मीटर थी। अब 1 सेकंड बीत गया और वो चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तब उसका पोजीशन कहाँ होगा, कहाँ होगा, 5 पे था पहले, 0 सेकंड पे 5 पे था, 1 सेकंड का समय बीत गया और वो हर सेकंड में कितना मीटर चलता है, 5 मीटर, तो वो कहाँ चला गया होगा, 10 पे चला गया होगा। तो 1 सेकंड बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कहाँ आ गया, 10 मीटर पे आ गया। तो इस तरह लोकेट करोगे पॉइंट। फिर अगले सेकंड में वो कहाँ गया, 15 पे चला गया, यहाँ चला गया। फिर अगले सेकंड में कहाँ गया, 20 पे चला गया। तो इस तरीके से हम हमारा ग्राफ लोकेट कर लेंगे। और ग्राफ कैसा होगा, इज ए स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, इस तरह की स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल, ये सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर दें, आप ज्वाइन नहीं हो रहे, इनको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी इस तरह। ये हमारा ग्राफ है, क्लियर है। अब मुझे बताओ, क्या इसका स्लोप 0 है पहले की तरह, नहीं है, ढलान है ना, कितना अच्छा सा ढलान है। तो अब ढलान निकालना होगा तो ऐसे निकाल लेंगे, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक की और ये बेस, तो हाइट यहाँ से यहाँ तक हाइट है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, तो ये हाइट यानी कि पोजीशन है 5 से लेकर 25 तक। तो 5 पोजीशन से 25 पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, 20। तो 20 डिस्प्लेसमेंट है और टाइम कुछ ना कुछ होगा, सपोज 3 सेकंड 4 सेकंड कुछ होगा। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या मिलेगा, वेलोसिटी। और अगर ये डिस्टेंस है अपॉन टाइम करेंगे क्या मिलेगा, स्पीड। तो इसका स्लोप हमेशा क्या देता है, स्पीड या वेलोसिटी, दिस साइड डिवाइड बाय दिस साइड, ठीक है, वाई एक्सिस स्लोप ये होता है। फिर एरिया क्या है, एरिया तो ऐसे निकाल लेंगे हम, तो एरिया में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं मिलता, x इंटू टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं मिलता। तो केवल किसकी बात हो रही है, स्लोप की हो रही है, ठीक है। तो 1 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट बेटे कहाँ गया, 0 सेकंड पे कहाँ, पहले सेकंड पे कहाँ था, 5 पे था, 1 सेकंड बाद कहाँ गया, 10 मीटर पे गया, उससे अगले सेकंड पे कहाँ गया, 15 पे गया, उससे अगले सेकंड पे कहाँ गया, 20 पे गया, उससे अगले सेकंड पे 25 पे गया। तो ये बस ये इस तरह ये हमारा ग्राफ आ गया, ये हमारी टेबल होगी, क्लियर है। इसका स्लोप भी हमें क्या देगा, स्लोप हमें क्या देगा, स्पीड या वेलोसिटी। ध्यान रखो, पोजीशन टाइम एक्सिस का स्लोप क्या देगा, स्पीड या वेलोसिटी। एरिया कुछ नहीं देता इसका हमें, क्लियर। नेक्स्ट अगला ग्राफ कौन सा है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी कि अब देखो जरा सिचुएशन देखते हैं, उसी हिसाब से टेबल फॉर्म करेंगे। हमारे पास एक्सेलरेशन है, कोई ऑब्जेक्ट है, एक बाइक चला रहा है एक बच्चा, और वो बाइक ऐसे चला रहा है, मतलब जब हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं ना तो वो ऐसे से मतलब एक्सेलरेशन को पुश कर रहा है ऐसे, ठीक है, एक्सेलरेट कर रहा है बाइक को, यानी कि स्पीड लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है यूनिफॉर्म तरीके से। यानी कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना कितना मान लिया हमने, कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब यहां लिखेंगे वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी, इधर लिखेंगे पोजीशन, और यहां टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। यहां इस एक्सिस पे क्या है, इस एक्स एक्सिस पे क्या है बेटे, टाइम है, सेकंड में जो हम ले रहे हैं। इस एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, पोजीशन है, इसको किस में ले रहे हैं, मीटर में ले रहे हैं, ठीक है।
तो चलो देखते हैं। अब स्टार्टिंग में हमने फिर वही है, सेम ले रही है कि स्टार्टिंग में हमने माना कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, 5 मीटर पे है, लेकिन फिर 3-3 मीटर बढ़ाओ। अब फिर इसके बाद 5, यहाँ पे कितना हो गया 8, फिर 3 11 14, बस इतना ही ले लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। सपोज कि स्टार्टिंग में हमारा ऑब्जेक्ट जब हम उसे देख रहे थे तो कहाँ था, 5 पे था, ठीक है। तो अब उसका कोई ना कोई 5 तो पोजीशन है, इस पोजीशन पे था। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 5 पोजीशन पे था और उसका वेलोसिटी कितना था बेटे, उसका वेलोसिटी था स्टार्टिंग में 0 सेकंड पे, यानी कि है ना, कितना वेलोसिटी था उसका, हमने वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी कितना मान लिया, कितना था 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और अब एक्सेलरेशन कितना है, 3 का, एक्सेलरेशन कितना है, 3 का है। तो जब हम देखेंगे पहले सेकंड में, जब 1 सेकंड हो चुका होगा, जब 1 सेकंड खत्म हो चुका होगा, देखो पहले 0 टाइम पे पोजीशन ये है, ये हमने लोकेट कर दी 0 टाइम पे, यानी कि 1 सेकंड ऐसे लिख दो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, इतना ही काफी है। तो ये टाइम है हमारे 0 टाइम पर, 0 टाइम पर जब हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ है, 5 मीटर की पोजीशन पे, ऐसे बाइक चलाते हुए जा रहा है, मेरे से 5 मीटर दूर है, मैंने टाइम स्टार्ट कर दिया। जैसे टाइम स्टार्ट किया उसकी स्पीड तो लगातार बढ़ रही है, पहले वो था 5 की स्पीड पे, फिर एक्सेलरेशन कितना है, 3 का। 1 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, 8 होगा। 1 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी हो गया इसका 8 मीटर पर सेकंड। अब मुझे बताओ 1 सेकंड में जब 8 की स्पीड से जा रहा है तो पोजीशन कितना ज्यादा होगा, पोजीशन क्या होगा बताओ, डिस्टेंस कितनी कवर करेगा 1 सेकंड में, 8 की स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 8 मीटर। अगले 1 सेकंड में स्पीड क्या हो चुकी होगी, 11, वेरी गुड, 11 हो चुकी होगी, फिर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 11 मीटर। अगले सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, हाँ स्पीड हो चुकी होगी 14 मीटर पर सेकंड, और पोजीशन कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 14 मीटर करेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस है, ठीक। वैसे ही चलता रहेगा कि अगले सेकंड में उसका स्पीड होगा 17 मीटर पर सेकंड और वो डिस्टेंस कवर करेगा 17 मीटर। तो पहले जो पहला हमारा पॉइंट है कि पहले सेकंड में वो केवल कितना चलेगा, पहले सेकंड में वो 8 मीटर चलेगा। अब 8 मीटर, ये नंबर यहां से हटा ही दो आप, नंबर हटा। देखो यहां सपोज ये कहीं यहाँ था, 5 मीटर को यहाँ मान लो, यहाँ पे कहीं था, 5 मीटर पे था, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ 5 मीटर पे था, ठीक है। अब पहले सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद जो ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड हो गया 8 मीटर पर सेकंड, और वो अब कितना चलेगा, 8 मीटर चलेगा। तो 8 मीटर 1 सेकंड बाद 8 मीटर और चल चुका होगा, यानी कि 5 मीटर से वो कहाँ जाएगा, 5 में 8 जोड़ दो, कितना आ गया 13, तो वो यहाँ कहीं आ जाएगा 13 मीटर पर। 1 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट कहाँ आ चुका होगा, 13 मीटर पे आ चुका होगा, क्योंकि वो 0 टाइम पर कहाँ था, 5 मीटर पे था। अब 1 सेकंड बाद वो 8 मीटर और चला, तो कितने मीटर पे आ गया, 13 मीटर पे आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद में अगले सेकंड में वो कितना चला, 11 मीटर। अब पहले तो 8 मीटर चला था, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 8 मीटर थी, है ना। तो लेकिन अब जब वो आगे चलेगा अगले सेकंड में, तो अगले सेकंड में वो कितना चलेगा भाई, अगले अगले सेकंड में कितना चलेगा, जैसे पहले में चला 8 मीटर, तो फिर चलेगा 11 मीटर। अब 11 मीटर चलेगा, तो 11 मीटर पे बताओ अब कितना पोजीशन हो चुका होगा उसका, तो इसमें 11 जोड़ देंगे 24 हो चुका होगा, तो 24 लगभग यहाँ होगा, यहाँ मान लो यहाँ पे होगा, तो 24 मीटर यहाँ इस पोजीशन पे आ चुका होगा, तो उसका पॉइंट ये आ गया। फिर अगले सेकंड में कितना चलेगा, अगले सेकंड में कितना चलेगा, अब कितना चला, पहले चला 8 मीटर, अब फिर कितना चला बेटे, 11 मीटर, अब कितना चलेगा, 13 मीटर। अब 13 मीटर मान लो इतनी दूरी है, 13 मीटर, तो अब इतना चलेगा, अगले सेकंड में इतना चलेगा, 13 मीटर चलेगा। तो
यहाँ आ गया, तो इसमें आप कितना जोड़ोगे, 13 जोड़ दोगे तो 13, हाँ अब चलेगा बेटे 13 नहीं, नेक्स्ट सेकंड में कितना चलेगा, 14 मीटर चलेगा। तो आप इसमें 14 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा, 38 पोजीशन पे चला जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट आ गया। तो एक पॉइंट हमारा ये है कि ये है कि ये है कि क्या ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी, नहीं, इसकी लाइन कुछ इस तरीके से फॉर्म, कुछ इस तरीके ऐसे, ठीक है। अब ये इस तरीके से आ रहा था, लेकिन इसे दोबारा करते हैं एक बार, वो ग्राफ उतना अच्छा नहीं आया, एक बार दोबारा फॉर्म करते नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं हो रही थी, कुछ इस तरीके से लाइन आ रही थी ऐसे, अगर स्ट्रेट करता तो ये पॉइंट्स छूट जाते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो फिर देखते हैं, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, इधर होगा टाइम और इधर होगा पोजीशन मीटर में। फॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने कुछ मान ली, सपोज कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड ही है पहले की तरह ही, ठीक है। एक्सेलरेशन इतना है, तब वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या क्या होंगी इसमें। तो स्टार्टिंग में सपोज उसकी वेलोसिटी कितनी है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और फिर अगले सेकंड में कितनी होगी, फिर 3 ऐड होगी, कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। उसके अगले सेकंड में कितनी होगी, 8 मीटर पर सेकंड। उसके अगले सेकंड में 11 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज करता रहेगा। अब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल कितनी करेगा, तो पहले सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 8 मीटर, फिर 11 मीटर, इतनी इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। यानी कि ऐसा 0 सेकंड पे, ऐसा 1 सेकंड, इन टाइम इंटरवल क्या है सबका सेम, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, ठीक है। टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल सबका सेम है। तो सपोज जब हम उसे देख रहे थे, स्टार्टिंग में उसका पोजीशन ये था, स्टार्टिंग में पोजीशन कुछ भी हो सकता है, हमने मान लिया कि पोजीशन क्या है उसका, ये है। तो पहले सेकंड में उसका पोजीशन कितना इंक्रीज होगा, 2 मीटर इंक्रीज होगा। तो 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक मान लो, ये आ गया पॉइंट। तो उसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, वो यहाँ ये पॉइंट होगा, ठीक है। उससे 1 सेकंड बाद क्या होगा, पोजीशन कितना हो, कितना कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 5 मीटर। तो 5 मीटर इससे ज्यादा है ना, लगभग इतना होगा। तो पहले 2 मीटर चला, फिर कितना चला, 5 मीटर चला। तो इसके बाद जो लोकेशन होगी वो कैसी होगी, कहाँ होगी, वो यहाँ होगी, ठीक। अब उसके अगले सेकंड में कितना चलेगा, 8 मीटर, 8 मीटर लगभग यहाँ मान लो इतना है। तो इतना है, तो नेक्स्ट पोजीशन कैसे कैसे आएगी, नेक्स्ट पोजीशन ऐसे आ जाएगी कि अगले सेकंड में जो है वो यहाँ होगा। तो अब इसका जो ग्राफ आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आएगा, यूं टाइम की तरफ इसका स्लोप झुकाव होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कुछ इस तरीके से मुड़ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलेरेशन ऐसे घूमता है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन ऐसे घूमता है। क्लियर है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो इधर क्यों गया, क्योंकि अगर इक्वल इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर हो रहे होते तो इसका मतलब है बिल्कुल सीधी लाइन होती, स्लोप एक जैसा होता, लेकिन हर बार डिस्प्लेसमेंट्स की वैल्यू क्या हो रही है, ज्यादा ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो वो इधर की तरफ मुड़ जाएगा। इससे अगली बार जब लेंगे नेगेटिव एक्सेलेरेशन में तो वैल्यू कम कम होती जाएगी, तो ग्राफ ऐसे टाइम की तरफ मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल सेम है, यहाँ 1 सेकंड है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो मतलब लगातार ऐसे मुड़ता जा रहा है ग्राफ। क्लियर है, तो इस तरीके से हम समझ लेंगे इसको कि पहले सेकंड में वो कितना चला, बस 2 मीटर चला। अगले सेकंड में कितना चला, 5 मीटर चला। अगले सेकंड में कितना चला, 8 मीटर चला। अगर आगे देखते तो कितना चलता, फिर 11 मीटर चलता, और ग्राफ ऐसे हो जाता। क्लियर है पॉइंट। तो ये हमारा जो है ना, कौन सा ग्राफ हो गया, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो इसका भी स्लोप हमें क्या देगा बेटे, इसका स्लोप हमें क्या देगा, मे भी आप स्लोप निकालोगे तो क्या देगा, स्पीड या वेलोसिटी। और एरिया इसका हमें कुछ नहीं देता, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, समझ आ गया। फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि स्पीड लगातार क्या होती रहेगी, कम।
अब क्या लगा रहा है वो, उसमें ब्रेक लगा रहा है। बाइक है जा रही है, ब्रेक लगाई, या कार में जा रही है तो क्या लगाया, ब्रेक लगाया, तो लगातार एक्सेलेरेशन क्या होगा, नेगेटिव, स्पीड लगातार क्या होती रहेगी, कम। ठीक है, तो ये मान लो कि हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस। इधर है टाइम सेकंड में और इधर पोजीशन मीटर में। अब देखो इसका डायग्राम बना के, एक्सेलेरेशन कितना है इसका, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ क्या लेंगे, वेलोसिटी, इधर क्या लेंगे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और नीचे की तरफ क्या आ गया, टाइम इंटरवल। अब तो एक्सेलेरेशन -3 है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी रखे हमने, रखी सपोज कि 12 मीटर पर सेकंड, इस वेलोसिटी से जा रहा था, अब ब्रेक लगा रहा है। अगले सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी, 3 कम होगी, कितनी हो जाएगी, 9 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड में कितनी हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेरी गुड। डिस्टेंस पहले सेकंड में कितनी कवर करेगा, 12 मीटर, अगले सेकंड में 9 मीटर, अगले सेकंड में 6 मीटर, अगले सेकंड में 3 मीटर। टाइम इंटरवल सब में क्या है, 3। अब सपोज 0 सेकंड और 0 पोजीशन यहाँ है, और ऑब्जर्वर यानी कि हम यहाँ पे हैं, हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, हम वॉच कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो जा रहा है, और उसकी स्पीड कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड है, और वो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे है जब टाइम ने स्टार्ट किया। तो वो लगभग हमने क्या मान लिया, कहाँ है वो यहाँ है, हमने माना कि वो यहाँ। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, तो पढ़ा लो थोड़ा, ये हमारी वाई, यहाँ है हमारा स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट। पहले सेकंड में जब वो चलेगा तो ब्रेक लगाने के बाद पहले सेकंड में चला, कितना चलेगा, 12 मीटर। 12 मीटर मान लो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, और ये है 1 सेकंड। तो 1 सेकंड बाद उसका जो पोजीशन लोकेट हुआ वो ये हुआ, और ये पॉइंट हमारा आ गया। उससे 1 सेकंड बाद कहाँ है, उससे 1 सेकंड बाद 9 मीटर, 9 मीटर मान लो, और भी कम है, 9 मीटर मान लो ये है। फिर वो पोजीशन लोकेट होगा, तो पोजीशन हमारा ये लोकेट हुआ। उससे 1 सेकंड बाद कहाँ है, 6 मीटर पे है। 6 मीटर पे जो पोजीशन लोकेट होगा मान लो वो यहाँ है, तो अब ऑब्जेक्ट यहाँ है। इसका ग्राफ कैसा होगा, ये सारे पॉइंट्स अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ग्राफ ऐसा होगा। का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ग्राफ कैसा होगा, ये इस पॉइंट को ज्वाइन करेगा, फिर इसे करेगा, फिर इसे करेगा। स्ट्रेट लाइन कहाँ है, स्ट्रेट लाइन तो अगर मैं बनाता तो ऐसा होता। ठीक है, तो इसका ग्राफ किधर किधर की तरफ बैंड हो रहा है, टाइम एक्सिस की तरफ। पॉजिटिव एक्सेलेरेशन का किधर बैंड हो रहा था, वाई एक्सिस की तरफ, पोजीशन की एक्सिस जो उसकी तरफ हो रहा था। क्लियर है, तो ग्राफ हमारा मतलब वैसे ही बैंड होगा। अगर पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है तो इधर की पोजीशन बढ़ते जा रही है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन है तो इधर यानी कि पोजीशंस लगातार कम होते जा रहे हैं। पहला पोजीशन कितना था, ये यहां से यहां तक का कितना था, 12 मीटर का, 12 मीटर का डिस्टेंस था। फिर कितना था, 9 मीटर का डिस्टेंस था। फिर कितना था, 6 मीटर का था। अगले में तो 3 ही मीटर का आता। तो लगातार क्या होता रहेगा, इधर की तरफ बैंड होता रहेगा ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट अब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन्हें कल करेंगे।